हेलो एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इन आर 10 मिनट सीरीज। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर जेआईबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, ये है क्या? ये हम पढ़ेंगे आज। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, चाहे वो पुराने सिलेबस के अंदर देखेंगे या नए में, क्योंकि रेशियोज हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा था। एंड प्लस पॉइंट, ये आपके बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि ये कई बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशंस का एक सिलेबस का टॉपिक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू कवर अप द एंटायर चैप्टर ऑफ रेशियोज रैदर, राइट। तो इस सीरीज में मैं ये कवर करूंगी, तो जितनी जल्दी हो सके वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द कोर्सेज, तो रेशियोज वाला पूरा चैप्टर जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, टिल देन अगर अभी तक आपने हमारी बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है, पीवाईक्यू बुकलेट को, तो जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए पेपर कैसा आया था। पिछले चारों पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, प्लस साथ ही साथ उसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उनके आंसर्स भी मिलेंगे और बुक में कहाँ से आया था वो तक मिलेगा। तो उसका वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए, बिकॉज पेपर की प्रिपरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर किस तरह से आ रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए शुरू करते हैं। द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का बेसिक हमारा मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब होता है कि अगर आप मुझे एकदम से आकर बोले मैम मुझे अभी 10,000 चाहिए, मेरी जेब में वो 10,000 होना चाहिए, दैट इज वॉट वी लुक फॉरवर्ड टू। मेरे पास वो हमेशा उतना होना चाहिए कि मैं आपको ना प्रूव कर सकूं कि मेरे पास में हमेशा लिक्विडिटी रहती है। वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट तो मेरे पास उसका पैसा होगा। इससे क्या होगा कि अगर मैं आपसे गुड्स लेती हूँ तो आपको मुझे गुड्स देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उधार पर भी अगर आपको देना होगा तो आपको पता है कि ठीक है, पेमेंट टाइम पर मिल जाएगी, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज साउंड इनफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द करंट सॉल्वेंसी रेशोज। और उन सॉल्वेंसी रेशोज में सबसे पहला आता है आपका ये करंट रेशो। व्हाट डू यू मीन बाय करंट रेशो? करंट रेशो, देखिए रेशोज होता क्या है? रेशो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर आइटम्स जो कि अकाउंटिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है, और हम उनका रिलेशनशिप जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन जानने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो करंट रेशो में क्या होता है? हम ना करंट एसेट्स लेते हैं और करंट लाइबिलिटीज लेते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर, या जिसको मटीरियलाइज कर लेते हैं। कोई भी चीज फॉर्म में पड़ा होगा वो कैश में 1 साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। यानी मैं चीज प्रोड्यूस करूं, उसके बाद उसको बेचूं, उसको सेल करने के बाद मेरे को कैश रिकवर हो जाए, ये पूरा साइकिल खत्म होने तक ये वाली चीजें जो करंट एसेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी साथ साथ में रिकवर हो जाते हैं। सो यू कैन सी, ये जो भी शॉर्ट टर्म पर हमारे पास एसेट्स है ना, वो यहाँ पर दिख रहे हैं एक तरह से। सब मोटा मोटा अगर उसको बोले तो करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो भी मैंने किसी को पेमेंट करनी है, या तो 1 साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर के अंदर, मैं उसको खत्म कर देती हूँ, ठीक है, पेमेंट्स कर देती हूँ। तो एक में आपके पास कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपके पास आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में। और करंट लाइबिलिटीज में यू आर मेकिंग ऑल दोज पेमेंट्स, बट प्रोवाइडेड वो सब चीजें क्या है? शॉर्ट टर्म पर है। कौन सा? 1 ईयर या वन ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन। सो करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और अदर एसेट्स हैं जो भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल। साथ ही साथ इसमें बुक डेट्स भी आते हैं, यानी हमारे डेटर भी आते हैं जो कि मोर देन 6 मंथ्स होंगे वो भी चलेंगे, बट देन इसमें ना लूज टूल्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। दैट समथिंग जो इसमें इंक्लूड नहीं करते वो। करंट लाइबिलिटीज क्या है? वो लाइबिलिटीज या वो पेमेंट्स जो हमें करनी है जो ड्यू है विद इन अ ईयर पीरियड, जो हम पे कर देते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द इंडिकेटर ऑफ द फर्म्स कमिटमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ये इंडिकेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बहुत आराम से पे ऑफ कर सकती है। अगर ये रेशो बहुत ज्यादा है, सोचिए अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, तो मुझसे पूछा जाएगा इतना कैश रख के करना क्या है? आपने इसको यूज क्यों नहीं किया हुआ? इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं डाला हुआ? शेयर्स में डाल देते, अब एफडी करा देते, आरडी करा देते, एटलीस्ट पैसा मल्टीप्लीकेशन में तो रखते, है ना। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ करंट रेशो। तो अगर करंट रेशो बहुत ज्यादा हाई है तो वो गलत है, और बहुत ज्यादा लो है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास लिक्विडिटी क्रंच खड़ा ही है, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, इसकी आइडियल रेशो जो बुक्स हमारी कहती हैं वो है 2:1। अगर आपको किसी को 1 रुपी देना है तो आपके पास हमेशा 2 रुपीज पड़े होने चाहिए। बट है थिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट 2:1, ठीक है। ये
पेपर से थोड़ा अलग है, बट ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम जब बैंक के पास जाते हैं, मान लीजिए मैंने अपने लिए सीसी लिमिट या किसी भी तरह के लिमिट्स के लिए करते हैं, तो वहां पर हमारी जो आइडियल प्रैक्टिकल लाइफ की बन जाती है ना, वो है 1.33:1। तो दिस इज अदर देन योर सिलेबस है, बट अगर आपको सिलेबस वाइज बताया जाए तो आइडियल आपका है 2:1। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज योर लिक्विडिटी रेशो। अब ये लिक्विडिटी रेशो कहती है, मैं लूंगी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी ट्रबल। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना, बस बहुत जल्दी से ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। और करंट लाइबिलिटीज यानी वो बोझ जो मुझे एक साल के अंदर अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर खत्म करने ही करने हैं। सेम चीज़ है, राइट। देन लिक्विड एसेट्स को हम करंट एसेट्स से डिफर कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से हम दो चीजें माइनस करते हैं। एक आपका स्टॉक, क्योंकि स्टॉक कभी भी एकदम से नहीं बिक पाता। अगर ऐसा होता होता तो किसी के पास क्लोजिंग में बड़ा सारा एक्स्ट्रा स्टॉक ना पड़ा होता, जो सीजन एंड पर एकदम से ये सेल सेल करके निकालते हैं, क्योंकि स्टॉक एक बारी में कई बार नहीं बिकता, वो ब्लॉक होता ही होता है। एक, अगर मैंने किसी को कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने किसी, ओके, मैंने एक जगह रेंट पर ली हुई थी, मैंने उनको ना इकट्ठा 4 महीने का रेंट इकट्ठा पे कर दिया था। अब 1 मंथ के बाद मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, मैं उनके पास जाकर नहीं बोल सकती हूँ कि आप पहले मेरे को वो 3 महीने वाला वापस कर दो, मैं आपको हर मंथ नॉर्मल दे दूंगी रेंट आके। तो उसको लगेगा कि समवन जो मेरे पास पैसे देकर वापस आके लेके जा रहा है, मतलब इसकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो टेक्निकली प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपायर होते हैं। ये तो यहाँ पर तो आप फिर जा सकते हैं। अब बताइए, अगर आपने रिचार्ज करवाया है, ठीक है, अगर आपने फोन रिचार्ज करवाया है 3 मंथ्स का, तो वो 3 मंथ्स जब तक एक्सपायर नहीं होंगे, वो आप एक्सपेंस पे कर चुके हो, वो पैसा आपका कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक, ये दोनों लिक्विड एसेट्स नहीं है। बाकी सारे आपके लिक्विड एसेट्स हैं। एंड देन यू हैव करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो लाइबिलिटीज आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। दैट्स हाउ यू डिफाइन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। फर्स्ट वन हो गई आपकी करंट, एंड सेकंड हो गई आपकी क्विक रेशो। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हेल्प करता है। और क्विक रेशो जो है वो ज्यादा आपको इंडिकेट करता है द अबाउट द इन्वेंट्री होल्डअप्स। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि करंट रेशो जो है वो आपको बताती है कि आपकी सॉल्वेंसी किस तरह से है। इफ यू हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स, आप कर पाएंगे या नहीं। लिक्विडिटी आपकी बिल्कुल ही हार्डकोर लिक्विडिटी पे आ गया, मतलब बोल रहा है अभी आपके सर पर कोई खड़े होकर बोले मुझे अभी पैसे दो, तो आप आराम से उसको पे कर पाएंगे या नहीं, ये उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द करंट रेशो एंड द लिक्विडिटी रेशो। सो दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया, देन प्लीज गो हेड एंड हमारी वेबसाइट पर जाइए, यानी www.edutap.in। व्हाट यू नीड टू डू इज, सिर्फ आपको क्या करना है कि आप ना हमारी वेबसाइट edutap.in पर जाइए, और वहां पर आपको ना हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। एंड इफ यू फील यू वांट टू परचेज एनी ऑफ आवर कोर्सेज रिगार्डिंग जेआईबी, तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है, बिकॉज सुपर क्रैश कोर्स इस टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ये रहा हमारा वेबसाइट www.edutap.in। ये रहा मेरा JIB कोर्सेज। यहाँ पर मैं जाऊँगी, स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पर आपको कॉम्बो मिल जाएगा, और कॉम्बो के अंदर आपको हमारे सारे क्लासेस मिल रहे हैं। JIB CIB, JIB May 2025, लाइव क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। हमारा मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यू रियली वांट टू टेक एनी ऑफ दोज कोर्सेज, अभी तो आपके पास अगर टाइम कम है, तो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर इज सुपर क्रैश कोर्स। इसके न्यू न्यू बैचेस आ रहे हैं, तो जल्दी से अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसको एनरोल कर लीजिए। गो हेड एंड चेक इट आउट। और साथ में ना आप इसमें कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर नीचे गिवन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।